हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान जिसका टॉपिक है मराठा राज्य का उदय, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश, इस्लाम धर्म, इन सभी टॉपिक पे चर्चा किया था। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मराठा राज्य का उदय। इसका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 20वें नंबर का है हमारा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने 19 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ हिस्ट्री का ही नहीं, आपको हिस्ट्री के साथ सिविक्स और अन्य जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस वगैरह, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन सभी पर आपको लेसन प्लान, सभी सब्जेक्ट का लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है। विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं जो है मराठा राज्य का उदय। ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं और सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस इस पर किया हुआ है। पूर्वत लिखकर आगे बढ़ेंगे विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र शिवाजी के माता पिता का नाम बता सकेंगे, और दूसरा है छात्र शिवाजी का जन्म स्थान बता सकेंगे। आते हैं आगे बोधात्मक पे, जिसमें लिखेंगे छात्र छापामार युद्ध प्रणाली के बारे में बता सकेंगे। दूसरा है शिवाजी द्वारा जीते गए युद्धों के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र शिवाजी की तस्वीर देखकर उन्हें पहचान सकेंगे। और सहायक सामग्री लिखते हैं कि भारत का मानचित्र या जो भी आप चीज़ें यूज करते हैं सहायक सामग्री में, वो आप लिख देते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्रों को मुगल काल के बारे में सामान्य जानकारी है। क्योंकि अभी इसके जस्ट ठीक ऊपर हमने जो हमारा पाठ्य योजना संख्या 19वें नंबर का था, हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा किया हुआ है इस टॉपिक पर। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम प्रस्तावना के प्रश्न। अपना प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पहला क्वेश्चन अपना लिखते हैं। छात्र अध्यापिका है अगर आप, तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। छात्र बताएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि हैं। यहाँ पे मराठी कर लीजिएगा, आदि हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त दक्षिण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है। छात्र बताएंगे कि तमिल, मराठी आदि जो भी बोली जाती है भाषाएं। उसके बाद तीसरा करेंगे कि मराठी भाषा बोलने वाले को क्या कहते हैं। छात्र कहेंगे कि मराठा कहते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं समस्यात्मक प्रश्न, जो है मराठा राज्य का उदय कैसे हुआ, ये हम पूछेंगे और समस्यात्मक लिखेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग मराठा राज्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद प्रस्तुतिकरण पर बढ़ते हैं हम। प्रस्तुतिकरण ये लिखने के बाद शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकारी, ये सारी चीज़ें करने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मराठा राज्य का प्रथम शासक शिवाजी। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कि शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र हो जाएंगे मौन, छात्र मौन लिखेंगे, फिर व्याख्या देंगे अपना स्पष्टीकरण। हम स्पष्टीकरण लिखेंगे कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही सेना इकट्ठी की और अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। कई पहाड़ी इलाकों को जीता तथा नई दुर्गों का निर्माण कराया, जैसे रामगढ़ दुर्ग। ये हमारा हो जाएगा पहले शिक्षण बिंदु का व्याख्या। ये चीज़ें लिखने के बाद हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ेंगे अपने। ये सब स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलेंगे। आप कहीं क्लियर नहीं होता, अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत लो होगी तो आप पहले तो बढ़ा के आप देख सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। और नहीं तो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आप सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है।
श्यामपट्ट कार्य आप जो भी पढ़ाएंगे, श्यामपट्ट कार्य करते हैं टीचिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य में जो आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे, वो आप लिख देंगे। ये नहीं कि कुछ और लिख देंगे टॉपिक से हट के, टॉपिक से संबंधित आपको जो चीज़ें सही लगे आप लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य में। आगे देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि शिवाजी स्वतंत्र राज्य की स्थापना शिवाजी ने कैसे की। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। यहाँ पे मौन लिख देंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी ने चालाकी से तथा साहस से अफजल खां को मार डाला। सन 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर बहुत सी संपत्ति इकट्ठी की। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का व्याख्या या स्पष्टीकरण। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। इसको साथ साथ आप लिखते हुए चलेंगे, या आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा साथ साथ लिखते चलेंगे सुन के, ताकि कई चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती है तो आप सुन के उसको लिख सकते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा छापामार युद्ध प्रणाली। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि मराठा किस युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, मौन लिख देंगे हम। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार छापामार युद्धों से परास्त किया। छापामार युद्ध प्रणाली में सेना की छोटी टुकड़ी होती थी, जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी। ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके जंगलों में छिपकर पीछे से हमला कर भाग लेते। इसे छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। ओके, श्यामपट्ट कार्य आप कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है औरंगजेब को मराठों ने लगातार छापामार युद्धों से परास्त किया। ये सारी चीज़ें आपको जो भी सही लगेगा श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी आपको अगर कोई चीज़ें इसमें लगे कि हाँ ये चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। अब देखते हैं हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न। हाँ, मूल्यांकन के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार चेक करके आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान आपको उपलब्ध करा सकूं। चलिए देखते हैं मूल्यांकन का प्रश्न हमारा। पहला है मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की। दूसरा, छत्रपति की उपाधि किसने धारण की। तीसरा, शिवाजी के दुर्ग में किसका जन्म हुआ था। और चौथा है शिवाजी ने चालाकी से तथा साहस से किसे मारा था। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे हम, जिसमें लिखेंगे छात्र छापामार युद्ध प्रणाली के बारे में लिखकर लाएंगे। ये हो जाता है हमारा गृह कार्य, यहीं के साथ होता है। इसी के साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अभ्युदय क्लासेस यूपी से जुड़ना न भूलें, अवश्य ही जुड़े रहें। थैंक यू।